नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं ज्योतिष से जुड़ी नई नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं और लाल किताब से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं आप तक पहले भी पहुंचा चुका हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करना न भूलें। आपको जो भी जानकारी मैं देता हूं उस जानकारी को कई लोगों पर, कई कुंडलियों पर पहले आजमाया गया होता है, जांचा परखा गया होता है, तो उसमें किंतु परंतु वाली बात कोई भी नहीं है। मेरी वीडियो में बात को मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे शब्दों का मैं यूज करता हूं ताकि आपको समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से उस बात को समझ सकें। सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है, खाने हम किस प्रकार देखते हैं। लाल किताब में जब हम कुंडली देखते हैं तो लगन भाव जो है वहां पे कोई भी राशि पड़ी हो, कोई भी अंक पड़ा हो, हमने अंक को नहीं देखना है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कर्मवार खाने होते हैं, यानी लगन भाव खाना नंबर 1, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं और हमने ग्रहों को राशि वाइज नहीं देखना है, हमने ग्रहों को खाना वाइज देखना है। किस खाने में कौन सा ग्रह पड़े होने पर क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जिनको हमने काफी कुंडलियों पर आजमाया है, देखा है और हमेशा सत्य पाया है। तो जो सूत्र मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इसकी जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। और कोई अच्छा ज्योतिषी बनना चाहता है तो भी इसकी जानकारी, अगर ये सूत्र ही आपको याद होंगे तो जब आप इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, सामने वाले को जब आप उसकी बात बताएंगे तो सामने वाला सुन के हैरान हो जाएगा कि आपको कैसे पता है इस चीज का, आपको किसने बताया। तो आपको कुछ सूत्र बताने वाला हूं, 19 सूत्र मैं आज आपको बताने वाला हूं। जब हम कई कुंडलियों पर एक ही चीज लगातार होते हुए देखते हैं, जब आप 100 कुंडलियों पर कोई ग्रह को जब आप प्रिडिक्शन करते हैं, 100 कुंडलियों पर जब उसके आजमा के देखते हैं तो 101 वाली कुंडली पे वो नियम पक्का हो जाता है। अगर हमने किसी को बोला कि सूर्य 11वें खाने में है तो पुत्र प्राप्ति में अगर इंसान नॉनवेज खाए तो बाधा डालता है। अब अगर हमने 100 कुंडलियां देखी और 100 के 100 लोगों पर अगर ये नियम सत्य साबित हुआ वहां पे, तो 101 वाली कुंडली को देखते ही हम यह चीज क्लियर तौर पे कह सकते हैं। अभी मुझे कई लोगों ने बोला कि हमारी कुंडली में तो सूर्य 11वें खाने में, हम तो नॉनवेज भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, हमें तो कोई ऐसा कष्ट नहीं है, हमारे तो संतान भी हैं। तो संतान हो सकती है वहां पे, ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगी, लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि सूर्य अगर 11वें खाने में है तो संतान का सुख वह इंसान नहीं ले पाएगा। ऐसा समझे जैसे वो अपनी औलाद को ही उबाल के उसका मांस खा रहा है, सूर्य 11वें खाने में हो और नॉनवेज अगर इंसान खाता हो। तो यहां पे एक चीज पक्की कर लें कि सूर्य 11वें ही खाने में हो। चलित में कई बार ग्रह 12वें खाने में चला जाए या 10वें खाने में चला जाए तो भी उस ग्रह का फल पूरा नहीं मिलेगा वहां पे, सूर्य 11वें का। और अगर सूर्य 11वें खाने में है तो हमने जो बात बोली है उस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि सूर्य 11वें भाव में है तो या तो संतान होगी नहीं, हो गई तो बचेगी नहीं, और अगर बच भी गई तो उस संतान का जो स्वभाव है, जो उसके जो आदतें हैं या उसका जो भाग्य है, जो वो उसके कर्म होंगे, उस कर्मों को देख के इंसान यही कहेगा कि ये संतान नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था, यानी उसकी जिंदगी बर्बादी होगी। वो कई हो सकता है कई तरह के ऐब में फंस जाए, वो कई तरह के गलत काम करने लग जाए, तो उस संतान से भी उस इंसान को कष्ट आता होगा या संतान का सुख वो नहीं ले पाएगा। पिता के लिए कोई लाभकारी संतान नहीं होगी, माता पिता के लिए। चलिए, ये तो बात थी सूर्य 11 की। अब आज हम बात करते हैं 19 सूत्रों की। वो 19 कौन से सूत्र हैं जो बहुत ज्यादा सत्य साबित हुए हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र है कि यदि बृहस्पति 10वें भाव में हो, बृहस्पति यदि 10वें भाव में हो और व्यक्ति
धर्म कर्म करने वाला हो, नेकी करने वाला हो, धार्मिक स्वभाव का हो, तो जैसे जैसे नेकी बढ़े वैसे वैसे इंसान और दुखिया होता जाए और गरीब होता जाए। तो यदि 10वें भाव में बृहस्पति है और ऐसा इंसान धार्मिक स्वभाव का हो, पूजा पाठ करने वाला हो बहुत अधिक, या नेकी करने वाला हो, भला करने वाला हो, लोगों का, राह चलते लोगों का भला करता हो, लंगर प्रसाद बांटता हूं, लंगर बनाकर लोगों को खिलाता हूं, तो वह इंसान जितना नेकी करता जाएगा उतना कष्ट और भोगता जाएगा, उतनी प्रॉब्लम उसकी बढ़ती जाएगी, गरीबी बढ़ती जाएगी ऐसे इंसान की। कारण यही है कि शनि के घर में जब बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति को शनि की चाल पे चलना पड़ेगा। यानी ऐसा इंसान जितना तेज तराक चालाक होगा, शनि की तबियत का होगा, उतना तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा इंसान अगर शनि के स्वभाव को छोड़कर, शनि की तबियत को छोड़कर, वह इंसान अगर बृहस्पति के गुण आत्मसात करे, यानी बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाए, नेकी करने वाला हो जाए, तो दुख ही पाएगा। अगला सूत्र है, चंद्रमा यदि खाना नंबर 4 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो। चंद्रमा यदि खाना नंबर 4 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, तो ऐसा इंसान यदि किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी गरीब के ऊपर दया करके उसको अगर खाना खिला दे, तो जहर देने के इल्जाम में सजा भी पा सकता है। यानी ऐसे इंसान के लिए भी नेकी करना बहुत बुरे फल का होता है, जब एक चंद्रमा खाना नंबर 4 और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो। यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और सूर्य खाना नंबर 4 में हो, तो वैसे तो बृहस्पति खाना नंबर 10 में, क्योंकि मकर राशि, बृहस्पति 10वें खाने में मकर राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली में, और बृहस्पति मकर राशि में नीच हो जाया करते हैं, तो बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच फल के होंगे। लेकिन अगर सूर्य खाना नंबर 4 में आ जाए तो बृहस्पति अब किसी भी प्रकार के नीच प्रभाव नहीं देंगे, शुभ प्रभाव देंगे, और सोने की वर्षा होगी या सोने से लाभ पाता होगा ऐसा इंसान, धन लाभ पाता होगा, प्रॉपर्टी का लाभ पाता होगा, काम कारोबार में बरकत पाता होगा, जब सूर्य खाना नंबर 4 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो। इसके बाद यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और मंगल खाना नंबर 4 में हो, मंगल कुंडली में खाना नंबर 4 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, तो मंगल, क्योंकि 10वें भाव में जो राशि है वो उनकी उच्च राशि है, तो अपनी राशि को देखेंगे तो वहां शुभ प्रभाव देंगे, और मंगल का नीच प्रभाव जो है वहां पे खत्म हो जाएगा। मंगल की उच्च राशि, मंगल मकर राशि में उच्च हो जाया करते हैं, कर्क राशि में नीच होते हैं। तो मंगल अगर खाना नंबर 4 में और बृहस्पति खाना नंबर 10 में, तो ऐसा इंसान पुरखों से, अपने पूर्वजों से धन संपत्ति पाता है या जमीनी लाभ पाता है, पुश्तैनी जमीन ऐसे इंसान को मिलती है, भूमि से लाभ पाता है। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और 2, 5, 9, 12 में बुध शुक्र राहु हो, तो सोने का नुकसान हो, सोना बिक जाए, गुम हो जाए या चोरी हो जाए, सोने का लाभ नहीं ले पाता वह इंसान। बृहस्पति खाना नंबर 10 और बुध शुक्र राहु जो बृहस्पति के शत्रु हैं, वो खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में अगर आ जाए, तो बृहस्पति यहां पर बहुत अशुभ फल के हो जाते हैं और सोने का ऐसे इंसान को नुकसान होता है। बृहस्पति यदि कुंडली में खाना नंबर 7 में हो, 7वें खाने में अगर बृहस्पति हो और घर के अंदर घंटी बजाते हो, आप पूजा पाठ करते हुए अगर घंटी बजती हो घर के अंदर, तो पूजा की घंटी के साथ साथ लावल्दी का घंटा भी घर में बजता होगा। यानी ऐसा इंसान पुत्र संतान का सुख नहीं पाएगा। पहली बात तो पुत्र संतान होगी नहीं, और अगर हो गई तो बिल्कुल निकम्मी संतान होगी, जिससे उस इंसान को किसी तरह का लाभ नहीं होगा, और उस इंसान की भी किस्मत खराब, जो लड़का पैदा हुआ उसकी भी किस्मत खराब, और जिनका बृहस्पति खाना नंबर 7 में उनकी भी किस्मत खराब। लावल्दी का घंटा, यानी ऐसा इंसान बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बुध शुक्र राहु हो और शुक्र भी कुंडली में अच्छा ना हो, तो ऐसा इंसान पुत्र का सुख बिल्कुल नहीं पाएगा। अगर पुत्र छोड़ो, ऐसा इंसान गोद लिए गए बच्चे का भी सुख नहीं पाएगा। गोद लिए गए बच्चे का भी, ऐसा इंसान अगर कोई अडॉप्ट भी कर ले बच्चा, उसका भी सुख नहीं पाएगा। अपनी संतान का सुख तो बहुत दूर।
बृहस्पति यदि 7वें भाव में हो तो ऐसा इंसान जितना पूजा पाठ धर्म कर्म करेगा उतना ही संतान के सुख से, गृहस्थ के सुख में उसके बाधा आएगी, क्योंकि बृहस्पति अब शुक्र के घर में है। तो ऐसे इंसान को घर गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए, न कि बहुत अधिक पूजा पाठ। साधु संतों के साथ में रहने से, पीले कपड़े धारक साधु संतों का साथ और धार्मिक उपदेश या किसी धर्म का प्रचार इधर उधर अगर करते हो तो ऐसा इंसान अपनी भूख के समय गंदे कुत्ते का मांस भी उसको हासिल नहीं होगा, यानी अपने लिए रोटी रोटी के लिए मारा मारा फिरता होगा। आवारा साधुओं के साथ में अगर ऐसा इंसान धर्म का प्रचार करने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, बहुत ज्यादा अगर पूजा पाठ में हरदम रहने लगे, तो ऐसे इंसान को गृहस्थ का सुख, संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे इंसान को धार्मिक कार्य का मुखिया नहीं बनना चाहिए और धार्मिक कार्यों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। मीन लगन में अगर शुक्र उच्च का हो और शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतरदशा आ जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट का समय होता है, यानी मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकते हैं। और यह काम और भी ज्यादा होगा जब 25वें वर्ष में ऐसा इंसान विवाह कर ले या किसी लड़की से अफेयर हो जाए, ऐसे इंसान का प्रेम संबंध हो जाए। बृहस्पति क्योंकि इस कुंडली के योग कारक ग्रह है। मीन लगन जब 12 अंक पड़ा हुआ हो लगन भाव में, लगन जहां पे 1 नंबर लिखा होता है, 1 नंबर खाना होता है, वहां पर अगर 12 नंबर लिखा हुआ हो और शुक्र भी वहीं पर हो लगन भाव में, मीन लगन में लगन भाव में शुक्र पड़े हुए हो और शुक्र की महादशा और शुक्र की ही अंतरदशा आ जाए और ऐसा इंसान ऐसे समय में किसी से प्रेम संबंध बना बैठे या विवाह कर ले तो मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना ऐसे इंसान को करना पड़ता है। किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी दिक्कत परेशानी ऐसे इंसान को हो सकती है। धनु लगन में अगर शुक्र उच्च के हो, अगर धनु लगन हो, 9 नंबर लगन में लिखा हुआ हो और शुक्र उच्च के हों, शुक्र खाना नंबर 4 में उच्च के होंगे, लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 4 में शुक्र उच्च हो जाएंगे। तो अगर शुक्र उच्च के हों धनु लगन में तो शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतरदशा आ जाए तो ऐसे इंसान को भी मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। घर का सुख ऐसे इंसान को छूट जाता है, घर के सुख नहीं मिल पाता है, धन की हानि होती है और सेहत की भी हानि ऐसे इंसान को होती है और ऐसे इंसान के भी किडनियों की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। शनि यदि 6ठे भाव में हो और व्यक्ति अपने पैसे से भतीजे भतीजी का विवाह करे या उसकी पढ़ाई में पैसा खर्च करे, खासकर विवाह में अगर पैसा खर्च करे, शनि 6ठे भाव में है और ऐसा इंसान अपनी भतीजी की परवरिश करे या भतीजे की परवरिश करे या उनकी शादी में पैसा लगाए तो दोनों की किस्मत खराब, जिसकी शादी की उसकी भी किस्मत खराब और जिसने की उसकी भी किस्मत खराब। यानी शनि खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे इंसान को अपने भतीजे भतीजियों की शादी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। शनि कुंडली के 6ठे भाव में हो और इंसान घर के अंदर कोई मशीन ले आए, 6ठे भाव में शनि है और शनि ही वर्षफल में भी 6ठे भाव में आ जाए या गोचर में 6ठे भाव में आ जाए या शनि की महादशा या अंतरदशा चल पड़े, 6ठे भाव में शनि हो तो ऐसा इंसान अगर मकान बनाए या कोई मशीनरी घर में ले आए तो वो बहुत बुरे फल की होगी, कष्ट का समय होगा, बहुत परेशानी का समय होगा। और 6ठे भाव में शनि हो, ऐसे इंसान की अगर जूती चोरी हो जाए और चमड़े की ही जूती ऐसे समय में ही ले ले जब 6ठे भाव में ही शनि वर्षफल में भी चल रहे हो तो उसके लिए ये उल्टा समय होगा, बहुत विपरीत समय होगा, बुरा वक्त होगा, काम कारोबार बंद हो जाएगा, सेहत की प्रॉब्लम, झगड़े, कलह कलेश, रोग, ऋण, शत्रु वो सब खड़े हो जाएंगे उसके लिए। तो 6ठे भाव में शनि हो, वर्षफल में भी 6ठे भाव में आ जाए, गोचर में 6ठे भाव में आ जाए तो ध्यान रखें चमड़े की वस्तु में बिल्कुल भी ना खरीदें, चमड़ा यूज ना करें, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े की शूज
बिल्कुल यूज ना करें। और अगर जूती गुम हो जाए, पहली बात तो धार्मिक स्थान पे जूती गुम होने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं छठे भाव में शनि के समय। लेकिन अगर छठे भाव में शनि हो और वर्षफल में गोचर में छठे भाव में आ जाए, तो जूती अगर गुम हो भी जाए तो चमड़े की जूती कदापि ना लें। शनि यदि तीसरे भाव में हो, यदि कुंडली के तीसरे भाव में शनि हो और ऐसा इंसान पर्स भी चमड़े का रखता हो और पैसे पर्स में रखे, तो पैसा स्थिर नहीं रहेगा, पैसा नहीं टिकेगा ऐसे इंसान के पास। चमड़े के पर्स में पैसा रखने पर पैसा रहेगा ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो शनि अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसा इंसान पर्स में पैसे रखता ही नहीं है, पर्स बहुत कम रखता है। लेकिन अगर पर्स ऐसा इंसान रखता है और उसमें पैसे रखेगा तो पर्स में पैसे टिकेंगे ही नहीं। जेब में पैसे रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे खर्च नहीं होंगे, या किसी अपने जानने वाले के पास में अगर अपने पैसे जमा करा के रखे तो भी पैसे उसके बचे रहेंगे, कभी खर्चने का मौका नहीं आएगा। लेकिन पर्स में पैसे रखेगा तो पैसा बर्बाद होता जाएगा, पैसा टिकेगा ही नहीं, पर्स खाली होगा। सुबह पैसे डाले, शाम को पर्स खाली। शनि तीसरे भाव में हो और वर्षफल में भी या गोचर में तीसरे भाव में आ जाए तो ऐसे इंसान को आंखों की तकलीफ होगी, आंखों में प्रॉब्लम होगी, नजर कमजोर होगी। तो ऐसे इंसान को आंखों की दवाइयां डोनेट करनी चाहिए, दान करनी चाहिए, कहीं चैरिटेबल हॉस्पिटल में देनी चाहिए जहां पे फ्री में आंखों का इलाज होता हो या फ्री में दवाई दी जाती हो। शनि यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और गोचर में भी 12वें भाव में चले या वर्षफल में 12वें भाव में चले तो पेट्रोल की टंकी खाली होगी, क्योंकि शनि तेल के कारक है और 12वां भाव खर्च का है। तो तेल बहुत ज्यादा खर्च होगा ऐसे इंसान का, गाड़ी बेवजह चलती रहेगी, कभी यहां कभी वहां, गाड़ी में पेट्रोल बहुत ज्यादा लगेगा और तेल की टंकी भी कई बार खाली होती है। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, सूर्य खाना नंबर 5 में आ जाए तो औरत पे औरत मरती जाए, ऐसे इंसान की पत्नी को प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। औरत पे औरत मरती जाए, तो औरत छोड़कर भाग जाए, चली जाए, तलाक हो जाए, इस तरह की समस्या उस इंसान के साथ में बहुत होगी। यानी औरत का सुख ऐसा इंसान नहीं पा पाएगा जिसका बृहस्पति खाना नंबर 10 और सूर्य खाना नंबर 5 में हो। यदि जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 8 में हो तो उस घर में कुत्ता नहीं रहेगा, कुत्ता मर जाए, भाग जाए, पागल हो जाए, इस तरह की समस्याएं होंगी और लगभग 8 कुत्ते तक उस घर में मर सकते हैं। और केतु खाना नंबर 8 में हो और घर में किसी लड़के की जिसकी कुंडली में खाना नंबर 8 में केतु है और उनकी शादी का वक्त हो तो ऐसे इंसान को कुत्ता जरूर रखना चाहिए, शादी के बाद कुत्ता जरूर रखना चाहिए। क्योंकि केतु खाना नंबर 8 में होगा तो उस इंसान के पुत्र संतान में भी बाधक होगा। केतु 8 यानी केतु होता है लड़का, तो ऐसे इंसान की कुंडली में जिसका केतु खाना नंबर 8 में हो, पुत्र संतान के लिए बाधक होगा। यानी ऐसे इंसान की पुत्र संतान जब भी पैदा होगी तो रहेगी नहीं, बचेगी नहीं, या हो सकता है मिसकैरेज होते रहे। तो ऐसे इंसान को कुत्ता रखना चाहिए। जब कुत्ता रखेंगे तो क्योंकि केतु लड़का और केतु ही कुत्ता, तो जब कुत्ता घर में रखा होगा तो वो पुत्र संतान की उम्र बढ़ाता जाएगा, बदले में अपनी जान देता जाएगा। यानी कुत्ता एक वफादार होता है जो यमदूत जो होते हैं, ये जो यमराज होते हैं, उनको देखने की क्षमता रखता है। तो कुत्ता यमराज के सामने खुद को खड़ा कर देता है कि ये मेरा मालिक है, मेरे मालिक के बच्चे की आप रक्षा करें, उनको छोड़ दें, मुझे ले जाए, क्योंकि वो भी केतु और मैं भी केतु हूं। तो कुत्ता अपना बलिदान देकर घर के मालिक की संतान की रक्षा करता है। कुत्ता पालना शुभ रहता है और जिस कुत्ते की मृत्यु ऐसे घर में होगी वो भी मोक्ष प्राप्त करेगा। 8वें खाने में केतु मोक्ष का कारक होता है, तो मोक्ष प्राप्त करेगा केतु, यानी उस घर में मरा हुआ कुत्ता। तो जितने भी कुत्ते मरेंगे उसका आपको किसी तरह का कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा कुत्ता भी मोक्ष प्राप्त करता होगा। केतु 8वें भाव में हो तो पैरों की तकलीफें होने की संभावना होती है, जोड़ों की तकलीफें होने की संभावना होती है, घुटने की तकलीफें होने की संभावना होती है, फोड़े फिंसी की भी समस्या हो सकती है। तो केतु 8 में हो तो काला सफेद कंबल रात सिराने रख के बृहस्पतिवार को मंदिर में देना अति शुभ रहता है। शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में हो और वर्षफल में या गोचर में खाना नंबर 9 में आ जाए और इंसान 25वें वर्ष में विवाह कर ले
या गाड़ी खरीद लाए या गाय खरीद ले या एक्टिवा खरीद ले तो वो बहुत बुरे फल का होगा। जो भी ऐसे समय में घर के अंदर चीज आएगी बहुत अशुभ रहेगी, उसी समय से कई तरह की समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। और शुक्र खाना नंबर 9 में हो तो अक्सर देखा गया है कि अगर लड़की की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 9 में है या लड़के की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 9 में है तो लड़की की उम्र यानी दोनों में से किसी एक की उम्र ज्यादा होती है। और ज्यादातर देखने में आया है कि लड़के की कुंडली में है तो पत्नी की उम्र पति से ज्यादा होती है। और शुक्र खाना नंबर 9 में हो तो मंगल बद हो जाते हैं और संतान सुख में बाधा का कारक बनते हैं शुक्र खाना नंबर 9 में। इनके लिए चाहिए कि अगर लड़के की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 9 में है तो वो पत्नी के हाथ में चांदी की चूड़ी को मीणा लगाकर पहनाए और चांदी के चौरस पीस 9 चौकोर पीस छोटे छोटे पतले पतले नीम में गाड़े, नीम के तने में गाड़े, जमीन में नहीं नीम में गड़वाएं शुक्रवार के दिन। और चांदी की डब्बी में शहद भर के अपने घर की नींव में गड़ाएं या घर के अंदर रखें। यदि चंद्रमा कुंडली के 6वें भाव में हो, 6ठे भाव में हो चंद्रमा और धनु राशि में आ जाए, 6ठे भाव में धनु राशि में आ जाए, फिर से समझ लें लगन भाव से गिनती करते हुए 6ठा भाव एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए 6ठे भाव में अगर 9 नंबर राशि में चंद्रमा हो तो ऐसे इंसान को अपेंडिक्स की तकलीफ हो सकती है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन ऐसे इंसान को कराना पड़ता है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको सूत्र बताए ये 19 वो सूत्र हैं जिनको कई कुंडलियों पर आजमाया गया है। शुक्र खाना नंबर 9 आप 10-12 कुंडलियां लें, बल्कि हो सके तो उससे भी ज्यादा कुंडलियां लें और उन कुंडलियों में आजमा कर देखें। अगर वास्तव में शुक्र खाना नंबर 9 में होगा और अशुभ हालत में होगा, यानी अगर मीन लगन की कुंडली है या धनु लगन की कुंडली है तो यह बात बिल्कुल पक्की है कि खाना नंबर 9 में शुक्र है तो संतान सुख में बाधा कारक होंगे। संतान या तो बहुत देरी से होगी, बहुत लेट होगी और कई बार तो होती ही नहीं है। पुत्र संतान या पुत्री संतान भी नहीं होती है, लड़का लड़की कुछ भी नहीं होता है। तो शुक्र खाना नंबर 9 के उपाय भी करें। तो कुंडली में ये कुछ योग हैं, अगर आप इन सूत्रों को याद रख लेंगे तो बहुत सारा आपको इससे लाभ मिलेगा। आप कुंडलियां देखते हुए अगर इन बातों को कहेंगे तो आपको आपके ज्ञान की यहाँ पे प्रशंसा होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आगे भी हम अगले ग्रहों के बारे में 12 ही भावों में ग्रहों का फल एवं उपाय उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हमारे बृहस्पति की वीडियो खत्म हो चुकी है, 12वें भाव में बृहस्पति के फल बता चुके हैं, 12 ही भावों में हम बृहस्पति के फल बता चुके हैं। और वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।